आप सभी का स्टडी कॉपी पे स्वागत है और यहाँ हम बात करेंगे एपीएस हिंदी की। जो एपीएस का हिंदी का पेपर हुआ उसमें किस प्रश्न का क्या उत्तर है, ये गद्यांश पूरा दिया हुआ है। इसके ऊपर जो है प्रश्न है, इसके उत्तर आपको देने थे। 51 नंबर क्वेश्चन, हजारों वर्षों की अवधि को किस शब्द में व्यक्त किया जाएगा? तो ये शताब्दी होगा। हजारी 1000 वर्ष का, शताब्दी 100 वर्ष का, दशाब्दी 10 वर्षों को कहते हैं। बस जीवन जड़ कब होने लगता है? जब जो है जीवन में एक ही तरह का अनुभव हो तो उससे हम कहते हैं जीवन जड़ हो गया। गद्यांश का उपयोग शीर्षक क्या होगा? तो जिस हिसाब से गद्यांश है वो आपका भारत संस्कृति में समन्वय की बात कर रहा है, तो आपका बी आंसर हो जाएगा। 54 नंबर है, स्रोत का समानार्थी शब्द क्या है? तो आपका सरिता हो जाएगा। नहर, झरना, परिखा नहीं होगा। भारतीय संस्कृति की मूलधारा किस तत्व के कारण आज तक सुरक्षित है? तो गद्यांश में बताया गया समन्वय के कारण। ठीक। अयोग्य व्यक्ति को आदर देने के अर्थ में लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि भैया छछूंदर के सिर में चमेली का तेल जो है लगा रहे हैं आप, वही वाला सिस्टम है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक मुहावरे युग का अर्थ अशुद्ध है, ये आपको बताना है। देखिए, ठीकरा बोलना, दोस्त मरना एकदम सही है। जान में जान आना, चैन मिल गया। डोरे डालना, फंसाना किसी को। टका सा जवाब देना, मतलब बहुत खरा खरा जवाब देना, तो सुंदर उत्तर तो नहीं होता भाई, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है। एक तरफ जो है आपके शब्द दिए हैं, इसका विलोम दिया गया है, तो अंधकार का प्रकाश होता है, तो ए का चौथा आपका सिर्फ डी में है। ठीक, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल हर्ष का विषाद होगा, मुख का वाचाल होगा, और खास आदमी जो होता है उसका उल्टा आम आदमी होता है। बस। तो 59 नंबर क्वेश्चन है, एकत्र का विलोम क्या होगा? तो एकत्र का विलोम आपका होता है विकीर्ण। ठीक, वहीं पर 60 क्वेश्चन है, इनमें से एक वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है। तो कौन सा अशुद्ध है भाई? देखिए, मुझे भाषा का बोध एकदम सही है, यह छात्र बहुत तेज है, और मेरा शरीर निरोग है। निरोग जो होता है वो आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार जिसे गजट में प्रकाशित करती है वो होती है आपकी अधिसूचना। ठीक, नोटिफिकेशन कहते हैं इसे। और 62 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ आपको मिलान करना था। तो करने योग्य जो होता है वो करनी होता है, तो ए का तीसरा हो गया। तो ए का तीसरा ए में है, बी में है, तो एक और देख लेते हैं। आलोचना करने वाला जो होता है आलोचक होता है, तो बी का पहला हो जाएगा। तो ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य वाला विकल्प कौन सा है? तो ये आपका है सा धन्यवाद, आपका पत्र हमें मिल गया है। अनाहुत, अनाहुत मतलब बिना बुलाया हुआ, जिसे आप बिना बुलाए जो आ जाता है ना, उसे हम अनाहुत कहते हैं। तो अनाहुत के शब्द का विलोम होगा आहुत, मतलब बुलाया गया है। आहुति दी गई है। ठीक, कहते हैं आहुति देना, तो आहुति देवताओं को दी जाती है, मतलब उन्हें बुलाया जाता है। वाक्य सार्थक शब्द का समूह है जिसमें कर्ता और क्रिया दोनों होते हैं। ये एकदम सही बात है, कर्ता भी होता है, क्रिया भी होता है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय ये दोनों से एक और दो दोनों सही है भाई, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाएं मिलती हैं के लिए अंग्रेजी शब्दों का पैकेज, और एक बार कई बार को दोहराते रहना होता है पुनरुक्ति होती है, बार बार की उक्ति पुनरुक्ति। तो 68 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रतीत कराए वह होता है मुहावरा। यहाँ वाक्यांश की बात हो रही है। वाक्य लोकोक्ति जो होता है एक वाक्य की तरह लगता है, पर्यायवाची तो समझते हैं, विलोम उल्टा होता है। बस, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध वर्ग है, तो ये आपको बताना है। देखिए, लक्ष्मण, सौमित्र, अहिस। ठीक, ये आपके लक्ष्मण के नाम है। सुमाली क्या था? सुमाली एक राक्षस था। सुमाली की बेटी थी केकसी, और केकसी के पुत्र थे कौन? आपके रावण और विभीषण और कुंभकर्ण। मतलब केकसी माता थी किसकी? रावण की। तो जो है ये तो गलत हो गया भाई। और वहीं रात्रि, यामिनी, रजनी, सरवाली पार्वती माता का नाम है। ठीक, ये हो जाएगा। बादल, अंबुज, वंचर, जलचर। जलचर अलग हो जाएगा इसके नीचे, ये सब बादल होते हैं। कलापी, केकी, नीलकंठ, मयूर, ये सब मोर के नाम है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से एक लोकोक्ति नहीं है। तो लोकोक्ति जो होता है एक वाक्य की तरह लगता है, जबकि जो मुहावरा होता है एक वाक्य की तरह नहीं लगता है, वो वाक्यांश होता है। तो लेना एक न देना दो, ये आपका क्या है? एक तरह से पूरा वाक्य लग रहा है। चित भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों हाथों में लड्डू, ये भी आपकी लोकोक्ति है। नाक का बाल होना, ठीक, ये आपका क्या है? मुहावरा है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चोर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कुंभिल यानी चोर। ठीक, देवपा का मतलब गंगा नदी, गर्दन मतलब गधा, सद्दल मतलब कमल। ठीक। 72 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रेस विज्ञप्ति के लिए आवश्यक नहीं है? तो निश्चित समय के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन प्रतिबंधित है। ठीक, तो ये आपका क्या है? आवश्यक चीज़ है। ठीक, और प्रेस विज्ञप्ति आलेखन का सार रूप से शीर्षक में दिया जाता है, ये भी सही है, ये भी जरूरी है। प्रेस विज्ञप्ति के प्रकाशन है सूचना अधिकारी का आदेश अनिवार्य, ये भी सही है। निश्चित तिथि के पहले प्रेस विज्ञप्ति का प्रकाशन निषिद्ध है, ये निषिद्ध नहीं, ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉलो अप अंग्रेजी शब्द का सही हिंदी अर्थ चुनिए, तो अनुसरण होता है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम शब्दों में संदेश भेजने की पद्धति को कहते हैं तार लेखन कहते हैं। सारे तार लेखन, पत्र लेखन, परिपत्र, अधिसूचना सबके जो है वीडियो पड़े हुए प्लेलिस्ट में। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो पत्र लेखन के आपके सारे जो है आंसर सही होंगे। 75 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कार्यालय आदेश होता है, तो कार्यालय के कर्मचारियों के समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना होती है। फेस वैल्यू जो होता है वो अंकित मूल्य होता है। क्या होता है? अंकित मूल्य। निस्तारण का अंग्रेजी रूप क्या है? डिस्पोजल। नदी का पर्यायवाची होता है आपका कुलंकसा। ठीक, बात की बात में अगर बात कोई कह दी है, उसी बात में कोई काम करने तो वादे का पक्का होना। ठीक, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग विभिन्न सरकारी अधिकारियों के मध्य होता है, एकदम सही बात है। ठीक, या किसी भी अधिकारी के पास उसके व्यक्ति के नाम से, ये भी सही बात है। तो क्या है? दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? कथन एक और दो दोनों सही है। देखिए, 81 नंबर है, इसमें उच्च शब्द के विलोम शब्द बताने। तो उच्च मतलब उच्च, तो उसका हो जाएगा निम्न, तो उल्टा हो जाएगा विलोम निम्न। उच्च मतलब ऊंचा, तो ऊंचा का विलोम होता है नीचा, तो एक और तीन आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। डिफेक्टो के लिए उपयुक्त हिंदी शब्द कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा वस्तुतः। 83 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सही कथन चुनिए। उसने बताया कि हम 4 भाई हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यहाँ मिलान करना है, तो पता ही अर्जुन गुड़ा केस होते हैं, तो सी का दूसरा हो गया। सी का दूसरा किसमें? एक ही में लगा दो बस, बी में आपका, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। धूमकेतु आपका क्या हो जाएगा? धूमकेतु आपका अग्नि हो जाएगा। वहीं धार्मिक जो होता है उसे हम सुकृति कहते हैं। धरती जो होता है विश्व भरा होगा। बस यही सब है। 85 है कि बहुविवाह का अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? तो पोलीगेमी कहा जाएगा। मछली शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो देखिए सफरी होता है, मीन होता है, चक भी होता है, जलचर नहीं होता है। 87 नंबर क्वेश्चन है, रिकॉर्ड, अभिलेख, टेंशन, तनाव, सिंपल, नमूना, अनसर्टन, अनिश्चित। तो भैया ए का दूसरा है, तो ए का दूसरा किसमें है? दो में है, तो बी का देख लो, बी का तीसरा दो ही में दे दिया गया। सी का देख लो, सी का पहला है, तो सी का पहला सी में, बस ये आपका राइट आंसर हो गया। याचना करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? याचक कहते हैं। और पूछने योग्य है तो पृष्ठभ कहेंगे, खाने योग्य खाद्य है, विश्वास के योग्य जो है
वो आपका क्या हो जाएगा, विश्वसनीय। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं मिलान वाले, उसमें आपको जो आता है पहले वो देखिए, जो आता है उसी से पहले मिलान करिए और फिर उसमें आंसर में देखिए, अगर मिल जाता है बस, मतलब ये क्या होता है फ्री फंड के क्वेश्चन होते हैं, अगर आप सही से दिमाग लगा के करेंगे तो उसमें से अगर एक दो चीज़ें आप पकड़ लेंगे कीवर्ड, तो आपका क्वेश्चन ये हल हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए का दूसरा है, तो ए का दूसरा बी में दे रखा, आगे मत देखिए, बस ए का दूसरा है। परिपत्र के बारे में, परिपत्र क्या होता है कि एक राज्य सरकार को पत्र, ठीक, एक राज्य सरकार को नहीं, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों को पत्र जो लिखना है तो आप परिपत्र ही जारी करेंगे। बहुत सारी जगह जो बांटना है, निमंत्रण बांटने का सिस्टम जो होता है, अनेक राज्य सरकारों को पत्र, ठीक, ये भी सही है। और किसी मंत्रालय के एक अनुभाग को पत्र, ये नहीं होगा, तो 2 और 3 होगा, इसमें भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या होगा, तो इनवाइस होगा, ठीक, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डोमिसाइल आपका निवास, कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण होता है, अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण, ठीक, प्रधानमंत्री का अभिभाषण। स्तुत्य का विलोम क्या होगा, निंदे, निंदे होगा। स्तुति का होगा निंदा, लेकिन स्तुत्य है तो निंदे होगा। झोपड़ी, झोपड़ी क्या होता है, झोपड़ी आपका होता है कॉटेज, ठीक, देश कंट्री होता है। ए का दूसरा कहाँ है भैया, डी में, बस लगा दो। 95 नंबर क्वेश्चन, ऊँट की चोरी झुके झुके काट के आया भैया, ऊँट इतना बड़ा है, ठीक, और सोचे मैं चोरी कर लूँ, नहीं कर सकता ना, क्या है, कोई बड़ा काम चोरी छिपे नहीं किया जा सकता है। ये सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए, ठीक, जो हिंदी APS के लिए क्लासेस ली थी उसमें अगर आपने सारी क्लासेस ली होती, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। या दीदे नदीदे हैं दीदार के, ये भी पढ़ाया गया है, देखिए ये भी जो है देखने की इच्छा करना होता है। अकस्मात माँ का निधन होने पर राकेश ने क्या किया, आपने कलेजे में पत्थर रख लिया, क्या करता बेचारा, ये वाला सिस्टम है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, तो अनेकों नहीं, अनेक नाम है, ठीक, अनेकों जो है अशुद्ध है, यही अशुद्ध हो जाएगा। निर्निवेश, बिना पलक झपकाए हुए, और रिमाइंडर मतलब अनुस्मारक। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इनके आंसर हैं, और मिलान करके बताइए कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ठीक। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।